अधिकांश नदियां जो हैं बदलते मौसम में एक सूख रही है, तो उससे ग्राउंड वाटर टेबल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसानों के आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा और फसल पर क्या। अभी कौन सा कृषि रोड मैप चालू हुआ? हाँ, इसके अंतर्गत किस बिंदुओं पर ज्यादा ध्यान दिया गया? ढोली में एग्रीकल्चर के अतिरिक्त और कौन सा कॉलेज है? अप टू थर्ड रोड मैप तक क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या अचीवमेंट है? SMAS, एस क्या है? फल में अनानास भी होता है बिहार में, उसका क्या पोजीशन है हमारा प्रोडक्शन में इंडिया लेवल पर? यांत्रिकरण इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए बिहार सरकार क्या फैसिलिटी दे रखा है और किसको दे रखा है? May I come in, sir? आइए, आ जाइए पूजा, प्रणाम सर। बैठ जाइए। थैंक यू सर। कैसी तैयारी चल रही है? बढ़िया। बढ़िया। क्या क्या मन में हलचल है? इंटरव्यू के बारे में हलचल होगा। हलचल है, चिंता है, घबराहट है, क्या है? तीनों में एक शब्द बोलिए। हलचल है, घबराहट है, चिंता है। थोड़ी हलचल है। हलचल। हलचल बढ़िया है। हलचल पॉजिटिव वे में भी होता है और चिंता नेगेटिव वे में होता है। तो क्या हलचल चल रहा है? कोई प्रश्न हलचल से निकल रहा है क्या? कुछ मन को कर रहा है कि कैसा होगा, क्या होगा, क्या सवाल पूछे जाएंगे? यस सर। क्या मैं सवाल का जवाब दूंगी कि नहीं? दे पाऊंगी या नहीं, या फिर किस तरह के सवाल होंगे, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? आपके पास जो आपका अध्ययन है, यस सर। आप पीजी भी हैं, कि ग्रेजुएशन किए हुए हैं और आप कहीं काम भी कर रहे हैं ना? यस वेरी गुड। तो आपका इनर कंसस है ना, इनर कंसस, अंतरात्मा कह दीजिए उसको, आत्मविश्वास कह दीजिए, आपका परिश्रम का संकेत क्या बता रहा है? 60% आप तैयार हैं फेस करने के लिए, 70% तैयार हैं, 80% तैयार हैं? सर 60 to 70% के बीच में। तो काम चल गया। तो अभी तो समय है। कब इंटरव्यू आपका है? सर 25 जुलाई। 25 जुलाई। बहुत है, 25 दिन उधर और इधर आपका 12 दिन हो गया है ना? तो 37 दिन, 36 दिन तो है ही नहीं। यस बहुत समय है। बहुत समय है। और 36 दिन का उपयोग ज़्यादा नहीं, 2 से 3 घंटा यस सर। रिवीजन में, अखबार पढ़ने में, देश दुनिया की हालचाल जानने के लिए रोज अखबार पढ़ते रहिए, क्योंकि प्रश्न जो वहाँ पूछे जाएंगे आपके विषयगत सब्जेक्टिव प्रश्न को करंट अफेयर से भी जोड़े जा सकते हैं। यस सर। बहुत सी घटनाएं हैं ना अभी। यस सर। पर्यावरण की घटना है, वातावरण की घटना है, हीट वेव की घटना है, पोल्यूशन की घटना है, ग्लोबल वार्मिंग की घटना है, यस सर। सिंचाई प्रबंधन में कमी की घटना है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बहुत से कारण है। यस। तो उन विषयों से जोड़ा जाएगा। कृषि प्रधान देश है भारतवर्ष, यस। लेकिन किन किन चीजों की अभी आवश्यकता आपके दिमाग में चल रही है, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी भारतीय अर्थव्यवस्था कहाँ है? कितने हमारे देश में सीमांत वर्ग में कृषक हैं, लघु में कितने हैं, मध्यम में कितने हैं, ऐसे ये सब डाटा। अभी मतदान हुआ, इलेक्शन हुआ ना, यस सर। उसमें क्या प्रतिशत रहा, कितने मतदाता हैं भारतवर्ष में, मतदान प्रतिशत क्यों घट रहा है? ये सब चीजों को देखते रहने की जरूरत है। और सब्जेक्ट का तो आपके पास जानकारी इसलिए है कि आपने मेंस निकाला है। दूसरा कोई प्रश्न मन में चल रहा हो तो आप बताइए। सर प्रश्न यही है कि हाँ। जैसे किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, जैसे परसेंटेज कितना, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है? ऐसा कुछ नहीं है पूजा, कि कोई प्रतिशत फिक्स नहीं है ना। अब वहाँ 4-5 लोग बैठे रहेंगे तो कोई किसी विषय से पूछ देंगे। हो सकता है कि सब्जेक्टिव सवाल ज़्यादा पूछे जाए, हो सकता है कि करंट अफेयर से सवाल ज़्यादा पूछे जाए, हो सकता है कि 50-50 पूछा जाए, 60-40 पूछा जाए। इसलिए वो कोई मापदंड कहीं लिखा हुआ नहीं है। सामान्य रूप से लोग करंट अफेयर से, जीके से, सामान्य ज्ञान से यस और विषय से संबंधित चीज़ों को पूछते हैं। विषय से भी पूछते हैं, चूंकि विषय आप दे करके आए हैं, यस। तो विषयों की तुलना
जो अभी वर्तमान परिवेश है उससे जोड़ करके पूछने का तात्पर्य यह होगा कि आपके व्यक्तित्व में, आपके व्यक्तित्व में जो गुण है, आप में जो प्रतिभा है, आपको जो उत्तरदायित्व दिए जाने वाले हैं प्रखंड कृषि पदाधिकारी या अनुमंडल कृषि पदाधिकारी की, तो उसमें आप अपने आंतरिक गुणों को कितना समाहित कर पाती हैं, कितना उसमें उसका तड़का लगा सकती हैं। तो सब जो आपके किताबी ज्ञान है तो धरातल पर उतारने के लिए ही आपको दायित्व दिया जाएगा ना, आपका चयन किया जाए, तो उसकी पात्रता आपकी है कि नहीं, इसका परीक्षण करते हैं विशेषज्ञ हैं आपसे। इसलिए फेरे में नहीं पड़ने की जरूरत है कि कितना प्रतिशत जो हमसे पूछा जाएगा उसके लिए हम पूरी तैयारी करेंगे। अभी 34-35 दिन हमारे पास है, जम करके सब्जेक्ट का रिवीजन करते रहेंगे, अखबार देखते रहेंगे, समाचार सुनते रहेंगे, और शाम को एक बार दिन भर जो आप पढ़े, शाम को क्या क्या चीज आपके दिमाग में आया, उसको एक पन्ने में, 2 पन्ने में उसके पॉइंट्स खाली आप लिख दीजिए। कल के जो पॉइंट्स हैं, आज के जो पॉइंट्स हैं, कल फिर जो आप पढ़ेंगे वो दोनों को फिर से आप उसको सिर्फ पॉइंट्स देखते रहिए। पॉइंट्स देखते रहने से क्या होगा कि पूरी एक पॉइंट का जो वर्णन है आपके दिमाग में एक्टिवेट होता रहेगा। चलिए, आपने 2 पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया है, एक है एसडीओ एग्रीकल्चर, दूसरा है बीएओ, है ना? यस। तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों जो है सॉइल हेल्थ के बारे में बहुत कॉन्शियस है। तो उस पर कुछ प्रोजेक्ट लाई है क्या भारत सरकार ने? सॉइल हेल्थ के लिए अभी जो हमारी भारत सरकार है वो सॉइल हेल्थ कार्ड इशू करती है। उसमें हम लोग किसानों को जो खेत है उसके खेत की मिट्टी का हम लोग जांच करते हैं। उसमें टोटल 12 पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट और जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है वो, और ये क्या बोलते हैं, पीएच है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है और ऑर्गेनिक मैटर है। ये सारे के परसेंटेज उसमें रहते हैं। और फिर ये जो कार्ड है, किसान के खेत से हम लोग जो है मिट्टी का जो जमा करते हैं उसका फिर टेस्टिंग होता है लैब में। इसके लिए लैब की भी स्थापना की गई है सर। और फिर उस जो जांच होने के बाद उस कार्ड पे जो भी कमियां होती है या फिर जो भी एक्सेस होते हैं उसका उसमें लिखा हुआ रहता है, और फिर वो किसानों को हम लोग बताते हैं। और फिर उसके ये जो लेबोरेटरी बना हुआ है जिले वाइज है क्या? यस सर, डिस्ट्रिक्ट वाइज है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ इसकी जांच होती है? इसके अलावा सर ये अलग से जो ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे भी होते हैं, और शायद केवीके में भी होते हैं सर। कुछ केवीके में होता है जी। केवीके। तो इसके अलावा क्या केंद्र सरकार की प्रोजेक्ट है? सॉइल में ही नहीं, सॉइल के अलावा? तो सॉइल के अलावा तो केसीसी है जिसमें किसानों को लोन प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि किसान जो है मतलब उन्हें बहुत जानकारी नहीं होती है तो उन्हें लोन वगैरह में दिक्कत होती है, इसीलिए हमारे केंद्र सरकार ने केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को लॉन्च किया है, जिसके तहत किसानों को ये 7% पे लोन मिलता है। और अगर वो 1 साल के अंदर वो उसको रिटर्न कर देते हैं तो उनको 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, जिसमें फिर उनको 4% ही इंटरेस्ट लगता है सर। हमारे बिहार में अच्छे बीज का उत्पादन में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसके निदान के लिए बिहार सरकार ने या यूनिवर्सिटी ने क्या उपाय बताया? उसके लिए तो सर हम लोगों को ये रिसर्च इंस्टीट्यूट को थोड़ा और ओपन करना चाहिए, और जीन पूल वगैरह का एस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए, में हम अच्छे वैरायटीज को। बीज ग्राम का नाम सुनिए? यस सर। वो किस पर्पज के लिए? सर वो बीज ग्राम योजना है जिसमें किसानों को उच्चतम गुणवत्ता का बीज प्रोवाइड किया जाता है। उसके माध्यम से दे सकते हैं सप्लाई किसानों को? यस सर, के माध्यम से किसानों को बीज वितरण कराया जा सकता है। ऐसे कृषि रोड मैप बिहार सरकार बनाती है। यस। तो अभी कौन सा कृषि रोड मैप चालू हुआ? सर अभी 4th कृषि रोड मैप चालू हुआ है 2023 से 2028 तक।
हाँ, इसके अंतर्गत किस बिंदुओं पर ज्यादा ध्यान दिया गया है? तो इसके अंतर्गत अभी ज़्यादातर ये जो हमारे मिलेट्स हैं उसका मतलब उस पे ज़्यादा इम्फेसिस किया जा रहा है कि किसान इसको भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसके तरफ भी शिफ्ट हो। उसके बाद सर और जलवायु के अनुकूल खेती इस पे भी फोकस्ड है। और ये न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज जो हैं उस पे उच्चतम ये बीज हम्म। इस सब पे एम्फेसिस किया जा रहा है। और अप टू थर्ड रोड मैप तक क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या अचीवमेंट है? अप टू थर्ड कृषि रोड मैप में जैसे हमारे बिहार से क्या बोलते हैं लीची में और मखाना में, ओकरा में, कद्दू में, ये सब में आपका जो बिहार है वो नंबर 1 पे आ गया है सर। ये रोड मैप की उपलब्धि है। और फिर कुछ कृषि क्रमण पुरस्कार भी मिले हैं कृषि के क्षेत्र में। किन किन फसलों में मिला? सर गेहूं को 2 बार, हम्म। मक्का को 2 बार और चावल को 1 बार सर। फल में अनानास भी होता है बिहार में, उसका क्या पोजीशन है हमारा प्रोडक्शन में इंडिया लेवल पे? सॉरी सर। थर्ड पोजीशन है। मखाना की खेती हो रही है, यस सर, मखाना। तो उसकी क्या क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है, बताइए हमको। तो मखाना वो हेल्थ पर्पस के लिए अच्छा होता है। उससे जो हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट है वो उसका कंजप्शन करते हैं तो वो हाईली न्यूट्रिशन होता है उनके लिए, वो गुड फॉर हेल्थ है। तो इस पर कुछ इंडस्ट्री लगाई जा सकती है मखाना के ऊपर? मखाना के ऊपर कोई इंडस्ट्री लगा सकते हैं हम लोग? यस जैसे सर। फूड प्रोसेसिंग के अंदर कुछ लगा सकते हैं उसके? मखाना का प्रोडक्शन के लिए सर इंडस्ट्री लग सकता है। जैसे अभी 8 क्लस्टर बनाया गया है सर मखाना के लिए, तो इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं। ठीक है सर, पूछिए। अच्छा, बिहार में कितने केवी के हैं? 38। चलो। अच्छा, ये कौन देती है, ये भारत सरकार का कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में केवी के देती है? कौन सा इंस्टीट्यूट है? ICAR, फुल फॉर्म बताइए। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। कहाँ है ये? सर न्यू दिल्ली, पूसा। इसको पूरा बताना चाहिए। आप ये बताया क्वालिटी कंट्रोल में भी काम कर चुकी हैं, यस तो किस चीज की? सीड की क्वालिटी ना? सर, जो चावल आता है उसका हाँ, उसकी सीड या सर। चावल जो भी है, यस सर। फूड ग्रेन्स की क्वालिटी टेस्टिंग का क्या पैरामीटर है? सर टेस्टिंग के पैरामीटर में हम लोग उसका मॉइस्चर देखते हैं कितना परसेंटेज है। कितना रिकमेंडेशन है? सर चावल में अगर उसना चावल है तो 14%, हाँ, मॉइस्चर कंटेंट 14% है अच्छा, ठीक। उसना चावल में। हाँ, और 25% शायद रॉ अच्छा, और राइस बताइए। का। और ब्रोकन परसेंटेज से चेक करते हैं हम लोग। ब्रोकन उसना में है तो 16% बिग ब्रोकन ऐड करके। दूसरे क्रॉप पर शिफ्ट कीजिए, दूसरे क्रॉप के सीड पर। सर मेज पर आ जाइए, हीट पर आ जाइए। सर हम लोग जिसमें है उसमें अभी चावल का ही सर है मेनली। और ऐसे तो जनरल में भी पढ़ाई किए होंगे ना, जो इतना से इतना परसेंट होगा तो मॉइस्चर, इंसेक्ट पेस्ट, ये सब नहीं लगेगा। यस सर। नहीं होंगे? सो वीट में आपका सर 12% मॉइस्चर होना चाहिए सर। अच्छा, ये बताइए, ढोली में एग्रीकल्चर के अतिरिक्त और कौन सा कॉलेज है? सर तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। वो तो मैं बोल ही रहा हाँ, हूँ। और कॉलेज ऑफ फिशरीज। बिहार सरकार ने फिशरी को बढ़ावा देने के लिए जो है सब्सिडी दे रखा है इंस्टीट्यूशन को भी और फिशरमैन को। तो वो किस चीज के लिए पैसा देती है, सब्सिडी देती है?
सर वो उनको तालाब के लिए देती है सर कि वो क्या करेगा तालाब मतलब खुदवाने के लिए? तालाब के खुदवाने के लिए सर, और और क्या? उसमें फिशिंग को कल्टीवेशन करने के लिए, फिशिंग कल्टीवेशन। अच्छा, अब बताइए किसी कौन सा फिश के ब्रीड को बढ़ावा, मतलब किस चीज की यहाँ ये होती है फिशिंग, है ना? में कौन सा ब्रीड सर होता है? रोहू, कतला, हाँ, ये सब। ये सब मेराइन है कि फिश फ्रेश वाटर फिश है? सब फ्रेश वाटर। ठीक है, रोहू कतला। और भी कुछ कॉस्टली फिशेज है उसको भी बढ़ावा दे रही है, उसमें कौन आता है? सॉरी सर। प्राउन, प्राउन का नाम? यस सर, प्राउन। प्राउन है, झींगा गैंची है, मछली। ये सब भी। अच्छा ये बताइए आप, कृषि एस एम ए एस एस मास क्या है? SMS। एस एम ए एस SMAS। यांत्रिकरण से संबंधित है ये। अच्छा, अब इतना बता दीजिए, जो यांत्रिकरण इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए बिहार सरकार क्या फैसिलिटी दे रखा है और किसको दे रखा है? सर ये बिहार सरकार कृषि यंत्र योजना लाया जो किसानों को दिया जाता है। इसमें जो है किसान ऑनलाइन आवेदन करते हैं। प्रोसेस में मत जाइए, किस मात्र 2 तरह के लोगों को देता है ये, और कितना परसेंटेज है वो बता। सर ये किसानों को दिया जाता है जो खेती करते हैं हाँ, उनको, और जिनका 2 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड है। वो सब ज्यादा डिटेल नहीं, देखिए इंडिविजुअल फार्मर, और कोई है क्लस्टर में भी, ग्रुप में भी देते हैं ना? यस सर। अब परसेंटेज बताइए कितना से कितना? परसेंटेज। अच्छा, अभी अधिकांश नदियां जो हैं बदलते मौसम में एक सूख रही है, तो उससे ग्राउंड वाटर टेबल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसानों के आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और फसल पर क्या उसका? तो ग्राउंड वाटर नीचे जाने से क्या होगा कि जो वाटर बस रिक्वायरमेंट है आगे क्रॉप को, बढ़िए, आगे बढ़िए। किसानों को क्या होगा? तो उनको आय पे उनका प्रभाव पड़ेगा। पौधे पर क्या पड़ेगा? तो पौधे पे क्या होगा कि वो सूख जाएंगे, प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा, उनका ग्रेन फीलिंग नहीं होगा, पानी का अभाव उसमें होगा। तो अच्छा, IPM क्या है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। हाँ, क्या करते हैं इसमें? सर उसमें जो है हम लोग जो भी ये आपके क्रॉप्स पे जो भी पेस्ट होते हैं उनका मैनेजमेंट करते हैं थ्रू केमिकल प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस और बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये तो आपने 3 ही बताया, तो इंटीग्रेशन में 3 ही, इंटीग्रेटेड में 3 ही होता है क्या? नहीं सर, और सभी Physical बोल process। दीजिए, नहीं पता है तो सभी का हो। निमेटोड्स का नाम सुना है? यस क्या होता है? सर, नेमाटोड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है एब्सेंट होते हैं। नहीं, पौधे पर मतलब वो क्या है, वो एक आध का नाम बता दीजिए सिर्फ, सर किस पौधे पर जाता है? सर ईयर फॉकल डिजीज काउज करता वीट पे, हाँ, और रूट नोट नेमाटोड्स होते हैं। हाँ, वो का उसका क्या सिम्टम आता है? सर वो गांठ बना देते हैं। रूट नॉट नेमाटोड। ठीक है, तो बता नहीं है तो इसमें क्या दिक्कत? ठीक है सर। तो पूजा आपका पूरा हुआ, यहाँ जो मॉक इंटरव्यू है। यस कोई और आपके मन में सवाल आ रहा हो तो पूछ सकती हैं इंटरव्यू से संबंधित। पहले तो पूछी थी, उसका जवाब दिया गया था। यस उसके बाद भी आप यहाँ प्रवेश की बहुत सी समस्याओं को लेकर के। अभी जितने प्रश्न आपसे किए गए आपने उसका उत्तर दिया, कुछ बिना उत्तर के भी, बिना प्रश्न के भी चीज़ों को आपको बताया गया। आपको कॉन्फिडेंस लेवल कुछ बढ़ा कि नहीं? यस सर, थोड़ा हेजिटेशन दूर हुआ सर। दूर हुआ, कुछ बच गया है? सर कुछ बच जो गया है, yes, आपकी जो अध्ययन शक्ति है वो उसको हटा देगी, और कोई उपाय नहीं है।
और कोई शक्ति नहीं है ना। वो अध्ययन शक्ति जो है आप में और पढ़ने की जो आपकी जिज्ञासा है, आपकी जो लगन है, उसमें रिवीजन आप करते रहिएगा, अभी काफ़ी समय है यस ना, वो पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कपड़े आपके थोड़े से गॉडी हैं, हल्के कपड़े पहन के इंटरव्यू देने जाना चाहिए। तो साड़ी परचेज हाँ, की साड़ी है। पहनेंगे, सैंडल आपका ठीक है, फ्लैट होना चाहिए, फ्लैट ठीक है। और प्रवेश जब आप करेंगे तो दरवाज़ा छोड़ देना है, स्प्रिंग है वो अपना खुद बंद हो जाएगा, उसके फेरे में नहीं पकड़े रहना है कि वो उसको बंद करके आना है, ऐसा नहीं होता, ठीक है वो खुद इसी तरह का रहेगा। आप आइए प्रसन्न मुद्रा में, तरोताज़ा अपने को महसूस करते हुए रात की नींद ठीक से लेंगे, सुबह कुछ खा के जाएंगे, ओके सर। अखबार हेडलाइंस देख लेंगे, सामान अपना सब ठीक से रख लेंगे, एडमिट कार्ड वगैरह जो भी आपका आया है वहाँ से कॉल लेटर, और समय से पहले वहाँ पहुँच जाएंगे। इंटरव्यू देके बहुत से लड़के निकलते हैं, बहुत सी बच्चियाँ निकलेंगे, कोई पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या सवाल आपसे पूछा गया, या नहीं होता है कि जो पूछा गया है तीसरे से वो चौथे से पूछा जाएगा, कुछ नहीं, यस सर। उससे कन्फ्यूजन हो जाएगा। वो सवाल आप पूछेंगे किसी से, कुछ बताएंगे, आपको नहीं क्या तो इसे पढ़ा ही नहीं है, माइंड डाइवर्ट हो आपका जाए। माइंड डाइवर्ट हो जाएगा ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल घट जाएगा, इसलिए उस फेरा में नहीं पढ़ने की जरूरत है। चुपचाप अपना तैयारी आप रिवीजन अपना करते रहेंगे और जो पूछा जाएगा सो पूछा जाएगा। तो ऐसी अवस्था में क्या है कि जो हमको याद है वो भी आदमी भूल जाता है ना Yes. कैंडिडेट, उसके लिए फिर असहज स्थिति हो जाती है। तो इसको हम लोग बताते हैं कि नहीं, उन चीज़ों में पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर एक हाँ। चीज पूछना था सर, जैसे मेरा वे ऑफ स्पीकिंग बढ़िया कैसा है, था? ठीक है, ठीक है, ठीक है नहीं अच्छा है, हम लोग अच्छा भी है। पसंद था। आप कम्युनिकेशन लेवल ठीक है, आप जो कह रहे हैं हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग जो कह रहे हैं आप सुन रहे हैं। कभी कभी वहाँ कोई सवाल आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है कि आप नहीं सुन रहे हो, यस सर। नहीं समझ रहे हो, तो आप रिक्वेस्ट करेंगे कि सर जिसे मैं सुन नहीं पाई हूँ ठीक से, कृपया रिपीट किया जाए। लेकिन एक ही बार, ये नहीं कि फिर नहीं सुने तो फिर सर फिर मैं नहीं सुन, तो क्या होगा ना, फिर वो आपके प्रति वो थोड़ी इम्प्रेशन नेगेटिव इम्प्रेशन। घट जाएगा। नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, घट जाएगा, थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। ठीक है। तो और एक चीज और ध्यान रखिए कि 2 सवाल लगातार पूछे गए, आपने उसका जवाब नहीं दिया तो घबराने की नहीं जरूरत। तीसरे सवाल आपके पास ऐसे ही आएगा जिसका जवाब आपको देना ही देना। कॉन्फिडेंस लेवल, प्रेजेंटेशन और आई कांटेक्ट सबसे बना रहे हैं, और गंभीरता भी रहे, लेकिन गंभीरता में उदासी नहीं रहे। जैसे आपके चेहरे पर गंभीरता की अभी परतें हैं, झलक नहीं है, लेकिन उससे नहीं परिलक्षित हो रहा है कि आप उदास हैं, आप घबराए हुए हैं, ऐसा नहीं कुछ, एकदम सामान्य है, सहज है, सरल है, सरल है। जाइए, सिलेक्शन तो निश्चित थैंक यू है ना, सर। सफलता निश्चित है। थैंक यू सर। लेकर के आइए, फिर यहाँ मिठाई हमको खिलाएंगे। ओके सर।